राहुल एक बार जरा मेरे सहयोगी मनीष झा को दिखाइए, पहले ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बी ऑन अ स्टैंड बाय। बांग्लादेश TV9 पर बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप एक्सक्लूसिवली। पहले मेरे बगल में मनीष को दिखाइए 50-50 में। मनीष, स्वागत है आपका, ब्रिलियंट वर्क, सैल्यूट यू एंड कैमरामैन गंगा फॉर दिस। लेकिन पहले आपकी रिपोर्ट मनीष, जो आपने रिपोर्ट वहां से भेजी है, यहां पर दूर दूर तक सिर्फ समंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। लेकिन सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब पहुंचा TV9। ब्रेक करिए जरा। तख्ता पलट के बाद इसी आइलैंड पर विदेशियों के जाने पर रोक लगी थी, बड़ी खबर। ये देखिए, आइलैंड जाने वाले बोट पर म्यांमार सेना करती है फायरिंग, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सेंट मार्टिन आइलैंड पर म्यांमार का भी दावा। राहुल, बगल में इनका जो फ्लोर, जो इनका वॉक थ्रू है, वो प्ले करिए ब्रेकिंग के बगल में। नजर जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नज़र है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। और इस वक्त TV9 है बंगाल की खाड़ी में उसी जगह पर जहां सामने में सेंट मार्टिन आइलैंड है। लेकिन हालिया विवाद की वजह से अभी फिलहाल उस आइलैंड पर किसी विदेशी को जाने में मनाही है। सिर्फ और सिर्फ जो सेंट मार्टिन आइलैंड के लोग हैं वही वहां से आ जा सकते हैं। उसकी दो वजह है। पहली वजह तो राजनीतिक है, जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, वो एक वजह है। और दूसरी वजह है कि सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक करीब में जो म्यांमार का बॉर्डर है, म्यांमार के बॉर्डर से लगातार जो मनीष, मुझे ये बताइए, अभी इस वक्त क्या हालात है वहां पर बांग्लादेश में? सेंट मार्टिन के बारे में आपने सब कुछ बता दिया। ऐसा लग रहा है दे आर ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड कि देखिए, जो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई, अब सब ठीक है। मैं चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग चलाते रहें। मेरा सवाल ये है, और ये आपसे, क्योंकि पहली बार हम लोग 4 बजे इस शो पे बात कर रहे हैं जब से आप पहुंचे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या कोई इरादा है जिन्होंने वो हरकतें की उनको सजा देने का? तस्वीरें कैमरे में हैं, एक एक चीज है, या सिर्फ गुडी गुडी चीजें कर रहे हैं? देखिए, तूफान तो गुजर गया, लेकिन अभी ज्वालामुखी का विस्फोट होना बाकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिन्होंने ऐसी हरकतें की उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, ज़्यादातर बातें हो रही है, एक्शन होना नहीं है। क्योंकि जो पीड़ित लोग हैं उनका तो यही कहना है कि उन्हें बहुत उम्मीद नहीं है। अभी फिलहाल परसेप्शन बनाने की कोशिश है। लेकिन इन सब के बीच में, चूंकि ढाका में जो कुछ हुआ वो तो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन TV9 की टीम ढाका से लेकर उस जगह तक पहुँच गई जिसके बारे में शेख हसीना का दावा था कि इसी वजह से उनकी गद्दी गई। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस शो में बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधे बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर हूँ। बंगाल की खाड़ी बीच में है और मेरे ठीक पीछे में म्यांमार है। बहुत बड़ी खबर है मनीष जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता था, मतलब अपना बेस बनाना चाहता था अमेरिका। 3,500 से 4,000 के बीच में यहाँ की आबादी है, ज्यादातर मछुआरे हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।